दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन शुरुआती दौर से ही गहरा रहा है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। एक दौर में बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार्स को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथ देखा जा चुका है और तो और कई बार जहां बॉलीवुड हीरोइनों का दिल अंडरवर्ल्ड के डॉन पर आया, तो वहीं कई बार डॉन भी हीरोइनों की खूबसूरती पर फिदा हुए हैं, जिसकी वजह से अभिनेत्रियां भी काफी सुर्खियों में आई हैं। लेकिन गैंगस्टर और डॉन के साथ अपना रिश्ता बनाने वाली ये अभिनेत्रियां समय के साथ इतनी बदल गई हैं, जिन्हें पहली नजर में पहचान पाना बेहद मुश्किल है। जहां कुछ अभिनेत्रियों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह दिया, तो वहीं कुछ अभिनेत्रियां आज भी एक्टिंग की दुनिया में जुड़ी हुई हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही चुनिंदा अभिनेत्रियों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ अपना घर बसाया है, जिसके बाद आज वो काफी ज्यादा बदल गई हैं। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, मोनिका बेदी। अभिनेत्री मोनिका बेदी 70 और 80 के दशक की बेहद खूबसूरत अदाकारा रह चुकी हैं, जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है और कई सुपरस्टार्स के साथ अपनी दमदार अदाकारी का जलवा बिखेरा है। लेकिन इसके बावजूद अपनी दमदार अदाकारी का जलवा बिखेरते हुए इन्होंने एक फिल्म एक्टर को नहीं बल्कि एक डॉन को अपना जीवन साथी चुन लिया। ये अपने करियर की ऊंचाइयों के दौरान ही फेमस गैंगस्टर अबू सलीम के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी थी और काफी सालों तक ये एक दूसरे के साथ भी रहे। लेकिन साल 2002 में इन दोनों को पुर्तगाली में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद मोनिका तो अपनी सजा काटकर फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक कर चुकी हैं, जो फिलहाल मुंबई में ही रह रही हैं। इन्होंने फिल्मों के साथ साथ सीरियल में भी काम किया। हालांकि फिलहाल ये एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव रहती हैं, जहां ये अपनी तस्वीरें अपलोड करती रहती हैं, जिनमें ये बेहद स्टाइलिश नजर आती हैं, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। नंबर 4, सोना मस्तान मिर्जा। अभिनेत्री मधुबाला की डुप्लीकेट नजर आने वाली अभिनेत्री सोना मस्तान मिर्जा 70 के दशक की बेहद फेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि फेमस गैंगस्टर हाजी मस्तान इन्हें अपना दिल दे बैठे थे और सोना का हाथ मांगने के लिए उनके घर जा पहुंचे थे। हालांकि हाजी मस्तान की दूसरी शादी थी, लेकिन इसके बावजूद भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन गैंगस्टर हाजी मस्तान ने जब इस दुनिया को अलविदा कहा, तो सोना मस्तान मिर्जा की दुनिया काफी पलट गई थी। उन्हें एक एक पाई के लिए मोहताज होना पड़ा था और इसलिए आज वो गुमनामी की जिंदगी बिता रही हैं, जो फिलहाल मुंबई में ही रह रही हैं। लेकिन अब इनकी एक्टिंग की दुनिया से नाता पूरी तरह से टूट गया है। नंबर 3, उर्मिला मातोंडकर। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर बॉलीवुड इंडस्ट्री की रंगीला गर्ल कही जाती हैं, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया है और इनका रिलेशन भी कई फिल्म डायरेक्टर और एक्टर्स के साथ रह चुका है। और इसी के साथ साथ ये गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ भी रिलेशनशिप में रह चुकी हैं। एक दौर ऐसा था जब ये दाऊद इब्राहिम से बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी। खबरें तो यहाँ तक की थी कि इन दोनों ने सगाई भी कर ली है, लेकिन कुछ सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चलने के बाद इन दोनों के बीच कड़वाहट पैदा होने लगी, जिसके बाद दोनों ने ही एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया, जिसके चलते अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर आज मुंबई में ही रह रही हैं, जो आज भी अपने एक्टिंग करियर में एक्टिव हैं, जिन्हें फिल्म ब्लैकमेल में अभिनय करते हुए देखा गया था। लेकिन अगर बात करें इनमें आए बदलाव के बारे में, तो अपने दौर में अपनी खूबसूरती से सबको घायल करने वाली उर्मिला मातोंडकर आज बढ़ती उम्र के साथ साथ बूढ़ी नजर आती हैं। इन्होंने आज अपनी खूबसूरती को बिल्कुल खो दिया है, जैसा कि आप इनकी पहले की और आज की तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। नंबर 2, ममता कुलकर्णी। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी 80 और 90 के दशक की सबसे ज्यादा खूबसूरत और गॉर्जियस एक्ट्रेस कही जाती थी, जिन्होंने अपना जीवन साथी एक फिल्म कलाकार को नहीं बल्कि ड्रग माफिया को चुना। इन्होंने अपने करियर के कामयाबी दौर में ड्रग माफिया विकी गोस्वामी के साथ शादी कर ली थी और अपने करियर को छोड़कर विकी का हाथ थाम लिया था, जिसके बाद खबरें आई थी कि अभिनेत्री ममता कुलकर्णी भी विकी गोस्वामी के साथ ड्रग माफिया का इलीगल काम कर रही हैं। लेकिन साल 1997 में विकी को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया और इसलिए अभिनेत्री ममता कुलकर्णी विकी को बचाने के लिए दुबई चली गई और दोनों ने अपना धर्म परिवर्तन करते हुए अपना नाम भी बदल लिया। लेकिन अभिनेत्री ममता कुलकर्णी शादी के बंधन में बंधने के बाद फिर दोबारा कभी फिल्म इंडस्ट्री में वापसी नहीं कर पाई और एक गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। आज एक्टिंग की दुनिया से कोसों दूर रहती हैं और ये पहले के मुताबिक काफी ज्यादा बदल गई हैं। कभी अपनी ग्लैमरस इमेज के लिए मशहूर ममता कुलकर्णी आज साधु जैसा जीवन बिता रही हैं और आज इन्होंने सब कुछ छोड़ एक साधु का जीवन अपना लिया है। नंबर 1, मंदाकिनी। अपनी छोटी सी उम्र में रातों रात स्टार बनने वाली अभिनेत्री मंदाकिनी ने राम तेरी गंगा मैली जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और इन्होंने शोहरत के साथ साथ खूब दौलत हासिल की। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी कामयाबी के साथ में आसमान पर होते हुए
मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को अपना जीवन साथी चुना। लेकिन इनकी शादी कुछ ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई थी और कुछ समय के बाद ही दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया था, जिसके बाद अभिनेत्री मंदाकिनी ने डॉक्टर रिनपोचे ठाकुर के साथ अपना घर बसा लिया और आज ये अपने पति के साथ मिलकर मुंबई में एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाती हैं। इसके अलावा मंदाकिनी तिब्बत योगा भी सिखाती हैं। हालांकि आज ये पहले के मुताबिक काफी ज्यादा बूढ़ी हो गई हैं, जिनके फेस पर भी बीती उम्र की झुर्रियां साफ दिखती हैं। तो दोस्तों, इनमें से किस अभिनेत्री के बारे में जानकर आप शॉक्ड हो गए हैं? आप हमें उस अभिनेत्री का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और चटपटी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।